बच्चों हम अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। अभी उससे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखा था। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर सेम डेफिनेशन वही होगी। एक स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, हियर a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, उसमें x जो पहला कोएफिशिएंट है a वो नॉट इक्वल टू 0 रहता है। इस पे देख रहे हैं आप, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3, तो डिग्री कितनी है 3, तो डेफिनेशन क्या बनेगी कोई पॉलिनोमियल की, जैसे क्वाड्रेटिक में बनी थी, जिसका डिग्री 2 होगा ऐसा पॉलिनोमियल, उसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो क्या ले सकते हैं हम लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। x³ माइनस 4x, ठीक है, x³ माइनस x स्क्वायर, ठीक है, x³ माइनस x³, ये सब आपके x वेरिएबल में, ये y वेरिएबल में भी हो सकते हैं, y वेरिएबल में भी y³। लेकिन जब हम y वेरिएबल में लेंगे तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो उसका ग्राफ है वो y एक्सिस पे जितने पॉइंट पे काटेगा वो उसके जीरोस होंगे, और हम x वेरिएबल में ले रहे हैं तो x एक्सिस को काटने वाला ग्राफ है ना, जितने पॉइंट पे काटेगा वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, उसके जीरोस कहलाएंगे। तो इसका देख लेते हैं, पहले एक एग्जांपल फर्स्ट का ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है x³ माइनस 4x, इसके फैक्टर करते हैं, क्या आएंगे, x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4, तो जीरोस क्या आएंगे इसके, अगर 4 जीरोस निकालना हो, 4 जीरोस और px निकालना हो, px किस पॉलिनोमियल इन x, तो एक तो x 0 आएगा और एक x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसमें हमने देखा कि 2 जीरो आ गए। ठीक है, अगर थोड़ा इसका ग्राफिकली अगर चेक करें तो कैसे बनेगा, ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा, 5-6 पॉइंट लेने पड़ेंगे और इस px को आप y मान लीजिए। ठीक है, तो अगर ये पॉलिनोमियल y वेरिएबल में होता तो पी y को हम x मानते, और ये अब हमारा पास किस में है, x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको हम y मानते हैं। ठीक है, पहले हमने x का वैल्यू 0 रखेंगे, 1 2 3 ऐसे रखेंगे, और ऐसे ही -1 -2 x रखेंगे, डायरेक्ट रख लेते हैं। 0 रखने पर 0 आ रहा है और 1 रखने पर आएगा -3, मैं रख के दिखा देता हूं। चलो 1 की वैल्यू रखते हैं, 1³ माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 -3 आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप 2 रखेंगे तो 2³ माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 8 0 आ रहा है, 2 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, ऐसे ही 3 रखेंगे, यहां रख लेते हैं, 3³ माइनस 4 इंटू 3। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब 4 इंटू 3 का 12, कितना आया दिस वन 15। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि y की वैल्यू 15 तक लेनी पड़ेगी। देखते हैं, अभी पहले -1 रखते हैं, -1 पे कितना आएगा, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, और 4 इंटू -1 ये +4, ये 3 आ जाएगा आपका। इसी तरह से -2 देखेंगे, -2 पर रखेंगे, -2 पर -2 का क्यूब कितना होगा -8, और ये +8 0 आएगा। चलिए अभी हम इन 5 वैल्यू से ही काम चला लेंगे। 15 में दिक्कत हो सकती है वैल्यू नंबर है, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है यहाँ ग्राफ पेपर पर। देखिए ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, ये 0, दिस वन आ जाएगा -1 -2 -3, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, पहला तो पॉइंट है 0 0 होगा एक, तो
एक पॉइंट तो ये मिल गया, एक 1 और -3, 1 और -3 दिस वन आएगा। दूसरा 2 और 0, 2 और 0 और -1 और 3, -1 और 3 और फिर है -2 और 0। ये जो ग्राफ है इस तरह से करेगा, दिस वे ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक तो 2 पर कट कर रहा है, एक 0 पर और एक -2 पर। तो इसके 3 जीरो हो गए, -2, 0 और 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एक्स क्यू -4x इक्वल टू कितने हुए, -2, 1 सॉरी 0 और 2, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का x³ -x², ये सेकेंड एग्जांपल है। इसमें देखें तो x² कॉमन आएगा, x -1, तो x के कौन कौन जीरो आएंगे इसमें, अगर जीरोस की फाइंड करें, जीरोस ऑफ px पॉलिनोमियल का, तो यह जाएगा x² इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आएगा और x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, तो 2 जीरो आएंगे इसके, 0 और 1। और इसका ग्राफ अगर बनाते हैं आप तो एक तो 0 से होकर जाएगा और एक 1 से, इस तरह से 1 से होके जाएगा, 1 से होके जाएगा। इस देख लेते हैं, का तो पॉइंट ले लेते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। पॉइंट लेके क्लियर हो पाएगा। पॉइंट्स ले लेते हैं। इस px को तो हम मान लेते हैं y इक्वल टू x³ -x²। हम इसमें x की वैल्यू पहले 0 रख लेते हैं, 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही -1 और -2, ठीक है। तो पहले 0 रखेंगे तो 0 आएगी और 1 रखेंगे तो 0 आएगी, ठीक है। अब 2 रख लेते हैं, 2 रखने पर कितना आएगा, 2 रखने पर ये वैल्यू आएगा 2³ -2², 8 -4, 4 आएगा। 3 का रखेंगे तो 3³ -3², 27 -9, 18, बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं, -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया -1 और माइनस प्लस 1 -2 आ गया। ऐसे ही -2 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो -8 और -4 -12। अब इन पॉइंटों को देख लेते हैं कि 0 0 तो मिल ही गए हमको, 1 पर भी 0 है, ये तो 2 हो गए पॉइंट्स। दूसरा है -1 पर -2, -1 पर -2 ये मिल गया, जिस तरह से आएगा। अगला -2 पर -12, ये तो ये चला जाएगा नीचे। दूसरा जाएगा 2 पर 4, 2 पर 4 आएगा या 4 ले लीजिए, तो ये ऐसे जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा दिस वे, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ 0 कितने हुए, इसने नंबर 0 इसके हुए 2, एक तो आया इसका 1 और एक आया 0, 2 0 आए इसके। तो नंबर ऑफ 0 कितने आए इसके कोई मिलके आपके 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस आए हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ x³ -4x इक्वल टू कितने हैं 2, 2 0 है इसके, एक तो है 0 और एक है 1, ठीक है। क्योंकि 0 रिपीट हुआ है ना यहाँ पर, इसलिए 3 0 थे यहाँ पर, लेकिन रिपीट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कोई अच्छा सा एग्जांपल एक है, x³ ले लेते हैं पहले, x³ का देख लेते हैं। x³ का कितना 0 होगा, ये थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं x³। तो बच्चों x³ के जीरोस क्या आएंगे, जीरोज ऑफ x³, ये 0 ही आएगा इसका, इसके तीनों ही 0 है ना, 0 ही 0 रहेंगे, ठीक है। और इसका ग्राफ की हम बात करें तो ग्राफ इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है।
ये आ जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसे ग्राफ भी, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ग्राफ को भी। आइडिया ऐसे कई गड़बड़ हो जाता है। 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 इस तरह से ले लिया। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं y इक्वल टू मानना पड़ेगा x क्यूब। आप वैल्यू ले लीजिए, वही 6-7 वैल्यू ले लीजिए, 5 ले लीजिए। 0 1 2 -1 -2 पहले 0 रखेंगे, 0 आएगा, 1 पर 1 आएगा और 8 2 पर आएगा 8 और -1 पे -1 और 2 पर -8। तो देखेंगे 0 पर 0 है ही, 1 पर -1 पर -1 आ रहा है, देख रहे हैं, और 1 पर 1 आ रहा है। उसके बाद 2 पर आएगा 8 तक जाएगा ये सीधा इस तरह से, और लंबा जाएगा, और ऐसे ये भी इस तरह से जाएगा। तो अभी आपने क्या देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के, अब इसमें के जीरोस जो होते हैं वो 0 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, और 2 भी हो सकते हैं और 3 भी। देखा इसके कितने थे, इस पहले वाले के 3 थे, इस सेकंड वाले के कितने थे 2, और इस थर्ड वाले के थे जीरोस 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने थे 1। तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल at most 3, अधिकतम 3 जीरो हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो इस यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं, जनरल बता सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल ये तो 3 डिग्री का था, ऐसे अगर n डिग्री का है तो उसके मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं n। ठीक है, तो